नेक और बुरे लोगों की मौत कैसे होती है? नीज क्या मुर्दे को गुस्ल देने के वक्त हमारी बातें मुर्दा सुन रहा होता है? और कब्र में पूछे जाने वाले सवालात किस ज़बान में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कायनात का सबसे कड़वा सच मौत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम सबको एक ऐसे सफ़र पर रवाना होना है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिस्म साकित हो जाता है, आंखें पथरा जाती हैं और सांसों की डोर टूट जाती है, तो उस वक्त रूह पर क्या गुजरती है? आलम बरज़ख वो पर्दा है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान हाइल है, और आज हम इस पर्दे के पीछे छुपे हक़ाइक़ को अहादीस की रोशनी में बयान करेंगे। इस वीडियो में हम मौत के 3 मरहलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि नेक और बुरे लोगों की मौत के वक्त क्या कैफियत होती है। दूसरा मरहला ये कि कब्र में मुर्दे से सवालात किस ज़बान में होंगे। तीसरा और आखिरी मरहला ये कि कब्र में नेक और बुरे लोगों के साथ क्या सलूक होगा। हर चीज़ हम तफसील से जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है तो आलम गैब के मनाजिर उस पर खुलने लगते हैं। रिवायात के मुताबिक अगर मरने वाला मोमिन है तो उसके पास सफ़ेद लिबास में मलाइका आते हैं, जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। वो अपने साथ जन्नत का कफन और खुशबू लाते हैं और मैयत की हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और सरहाने बैठकर कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल चल। मोमिन की रूह जिस्म से इतनी आसानी से निकलती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा ढलक जाता है। लेकिन अगर मरने वाला गुनहगार या काफिर हो तो फरिश्ते सियाह चेहरों के साथ आते हैं और टाट का खुरदरा कफन लाते हैं। उसकी रूह जिस्म में छुपने की कोशिश करती है, जिसे मलकुल मौत इस तरह सख्ती से खींचते हैं जैसे खारदार तार को गीले ऊन से खींचा जाए। जब रूह जिस्म से जुदा होकर ऊपर जाती है तो उसे दोबारा जिस्म की तरफ लौटाया जाता है ताकि वो गुस्ल और तदफीन का मुशाहिदा कर सके। जब लोग मैयत को गुस्ल दे रहे होते हैं तो रूह पुकारती है, ए गुस्ल देने वाले, ज़रा नरमी कर, अभी मौत की सख्ती से फारिग हुआ हूँ। जब जनाजा उठाया जाता है तो नेक रूह कहती है, क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, क्योंकि वो अपनी मंजिल देख चुकी होती है। लेकिन बदकार रूह पुकारती है, या वैलता, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो अपनी कब्र की वहशत से लरज़ रही होती है। जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है और लोग मिट्टी डालकर रुखसत होते हैं तो हदीस के मुताबिक मैयत उनके जूतों की चाप सुनती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान पर पहली बार ये हकीकत खुलती है कि अब वो बिल्कुल अकेला है। उलमा बयान करते हैं कि कब्र मैयत से मुखातिब होती है, ए आदम के बेटे, क्या तुझे मेरा अंधेरा, मेरी तंगी और मेरी वहशत याद न थी? जब तू मेरी पीठ पर चलता था तो अकड़ कर चलता था। आज तू मेरे पेट में है तो देख मेरा हाल। फिर कब्र एक बार मैयत को दबाती है। ये दबाना इतना यकीनी है कि अगर कोई इससे बच सकता तो हज़रत साद बिन माआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो बच जाते, जिनके लिए अर्शे इलाही लरज़ उठा था। मोमिन के लिए ये दबाव माँ की आगोश की तरह है, जबकि मुनाफिक के लिए ये इतना सख्त है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कब्र में अचानक 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर दाखिल होते हैं। उनकी शक्लें निहायत हैबतनाक होती हैं। रंग काला, आंखें नीली और जलते हुए तांबे की तरह चमकती हुई, आवाज़ गरजदार और दांत ज़मीन खुरचते हुए। वो मैयत को सख्ती से झंझोड़ कर बिठाते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि कुल 3 सवाल होंगे। और वो सवालात अरबी ज़ुबान में होंगे। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली सूरत सामने लाई जाती है और पूछा जाता है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तू इन साहिब के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा
जिसने दुनिया में नमाज, जिक्र और इत्तिबाए सुन्नत की होती है, वो बिला झिझक जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, वहाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि वो तो दुनिया में अरबी ज़ुबान बोलना जानता है नहीं था, फिर भी वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसानी के साथ जवाब दे जाएगा। लेकिन मुनाफिक कहता है, हा ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। कामयाब जवाब देने वाले के लिए गैब से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। उसकी कब्र हदे निगाह तक वसी कर दी जाती है और एक खूबसूरत खुशबूदार शख्स नमूदार होता है जो कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। वो मैयत का दिल बहलाता है और मैयत कहती है, ए रब, क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों से मिल सकूं। नाकाम शख्स के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है जिसकी आग की लपटें उसे जलाती हैं। एक बदसूरत बदबूदार शख्स उसे डराने के लिए आ बैठता है जो कि उसके गुनाह होंगे। फिर उस पर बड़े सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसे डसते रहते हैं। सही रिवायात की रूह से ये साबित है कि बरज़ख में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। जब कोई नई रूह आती है तो पुरानी रूहें उससे दुनिया के हाल अहवाल पूछती हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ ने शादी की या नहीं। वो इस तरह खबरें पूछती हैं जैसे मुसाफिर अपने वतन से आने वाले से पूछता है। नेक रूहों को इल्लियीन में और बदकार रूहों को सिज्जीन में कैद कर दिया जाता है। आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी क़यामत तक जारी रहेगी। ये वो कैद खाना है जिसकी दीवारें अमल से टूटती हैं और ये वो बाग है जिसके फूल सजदों से खिलते हैं। आज हम कब्र के ऊपर हैं, कल हम उसके अंदर होंगे। आज तौबा का दरवाज़ा खुला है लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी होगी। अल्लाह पाक हमें कब्र की तैयारी करने और मुनकर नकीर के सवालात में आसानी पैदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक क़यामत और पुल सरात पर मुश्तमिल हमारी इस मुफस्सल वीडियो को नहीं देखा तो अभी स्क्रीन पर आए इस वीडियो पर टच करके देख लें। जज़ाकल्लाह।